रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आमना की इमोशनल स्टोरी। प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश से पहले ही दुनिया जुल्म और अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग बुतों की पूजा करते थे, गरीबों पर जुल्म होता था और सच बोलने वाले बहुत कम थे। उसी वक्त आमना बिनते वहब नाम की एक नेक और पाक औरत मक्का में रहती थी। वो बहुत शरीफ, समझदार और अल्लाह पर यकीन रखने वाली थी। जब उनकी शादी अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से हुई तो पूरा खानदान खुश हुआ। अब्दुल्ला बहुत अच्छे अखलाक वाले और ईमानदार इंसान थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। शादी के कुछ ही वक्त बाद अब्दुल्ला एक सफर पर गए और वापस ना आ सके। उनकी वफात हो गई। उस वक्त बीबी आमना के दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो उस वक्त माँ बनने वाली थी। बीबी आमना अकेली हो गईं, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उनके दिल में एक अजीब सुकून था। रिवायतों में आता है कि उन्होंने कुछ खास निशानियां और रोशनी देखी थी, जो इस बात की तरफ इशारा करती थीं कि उनका बेटा दुनिया के लिए रहमत बनेगा। फिर वो मुबारक दिन आया, रबीउल अव्वल की 12 तारीख। मक्का की फिजा अलग थी, हर तरफ सुकून और बरकत महसूस हो रही थी। इसी दिन प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए। बीबी आमना ने अपनी नूर से भरी बच्ची को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत है। बचपन में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शरीफ और सच्चे थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी सच्चा और अमानतदार कहने लगे। बीबी आमना अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उनको देखकर हर गम भूल जाती थी। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था। जब प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ 6 साल की थी, तब बीबी आमना उन्हें मदीना ले गईं ताकि रिश्तेदारों से मुलाकात करा सकें। वापस आते वक्त रास्ते में अबवा नाम की जगह पर बीबी आमना बीमार हो गईं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास बैठी रोती रही। आखिर एक वक्त ऐसा आया जब बीबी आमना ने अपनी प्यारी बेटी को देखा और मोहब्बत भरी नजरों से कहा कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा। कुछ ही देर बाद उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद माँ की प्यार से भी महरूम हो गए। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसने पैदा होने से पहले बाप को खोया और फिर बचपन में माँ को भी। लेकिन अल्लाह ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आगे चलकर वही बच्चा पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन गया। उन्होंने दुनिया को मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई और रहम का पैगाम दिया। बीबी आमना का सब्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सब्र करने वाले लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। रोज